सो गाइज वेलकम टू द चैनल। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इमाद वसीम ने 35 इयर्स के जो हैं उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है इंटरनेशनल क्रिकेट से। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? ऑब्वियसली बहुत से लोग बहुत गुस्से में हैं, बहुत से लोग ओके हैं, बहुत से लोग जो हैं वो खुश हैं, और बहुत से लोग मतलब समझ लिया आधे लोग खुश हैं, आधे लोग जो है वो कह रहे हैं भाई ये क्यों हुआ है। ठीक है। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मसला क्या है? मसला ये है कि ये सब कुछ ड्रामा चलता रहेगा। आपने देखा वर्ल्ड कप से पहले मतलब जितने चेयरमैन पाकिस्तान के चेंज हुए, जितनी सिलेक्शन कमेटीज चेंज हुई, जितने कोचेस चेंज हुए, ठीक है, और उसके बाद कैप्टन भी चेंज कर दिया कि भाई चीजें हल हो जाएंगी। तो मसला क्या है? मसला है सिस्टम, खोखला तरीन सिस्टम। ठीक है, खोखला तरीन सिस्टम है जिसको प्लेयर्स भी अब्यूज करते हैं, जिसको कोचेस भी अब्यूज करते हैं, जिसको सिलेक्शन कमेटी भी अब्यूज करती है, जिसको जो पॉलिटिकली अपॉइंटेड चेयरमैन होता है वो भी अब्यूज करता है। तो मतलब सिस्टम खराब कैसे हुआ है? बिकॉज सारे अपने अपने फायदे के मुताबिक इसको अब्यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब जैसे फॉर एग्जांपल सिलेक्शन कमेटी, ऑब्वियसली जो चीफ सेलेक्टर हैं वो आए और उन्होंने बहुत मेरे हिसाब से बहुत अनप्रोफेशनल वे के अंदर हारिस रऊफ के केस के ऊपर बात की। क्योंकि जहां अपनी दिल किया था उनका, इसी तरह इंपॉर्टेंट टूर था, आई थिंक इंग्लैंड का इंपॉर्टेंट टूर था। उससे पहले आमिर ने भी कहा था कि मैं नहीं खेल सकता, और वहाब रियाज ने भी कहा था कि मैं नहीं खेल सकता बिकॉज वर्कलोड मैनेजमेंट, मुझे पता है मेरी बॉडी जो है वो टेस्ट क्रिकेट अब नहीं खेल सकती। वहां पे भी सेम रूल अप्लाई होता था। आप एक टेस्ट मैच खेल लेते जाके, ठीक है, जहरी बात है आपका भी ख्याल रखा जाता, और उस सीरीज के बाद आप जो है वो रिटायरमेंट ले लेते। देखिए मिसबाह उल हक भी रिटायरमेंट लेना चाहते थे इंग्लैंड के टूर से पहले, आप सबको याद हो, लेकिन उन्होंने वो टूर इसलिए सिर्फ किया और परफॉर्म भी किया जाके, आपको याद होगा वो पुशअप्स निकाले थे उन्होंने कि ये मुश्किल टूर है। ठीक है। तो वहाब रियाज सबसे पहले लेक्चर देने से पहले, ठीक है, खुद जो सिस्टम को अब्यूज कर चुके हैं। अब अगर हारिस रऊफ सेम बात कह रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से उनको नहीं कहनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है और सेकंड हाईएस्ट कैटेगरी के अंदर है, जिसमें जो भी उसको सेलेक्ट करे उनको अवेलेबल होना चाहिए। सीधी सी बात है। या तो पहले ही कहते जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था कि भाई नहीं, मुझे ना दें क्योंकि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। ठीक है। तो उनको तो अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन ये चीफ सेलेक्टर और ये हमारी मैनेजमेंट किस बेस के ऊपर हारिस रऊफ को सिलेक्ट कर रही है? वो जो मतलब क्या छोले बेच रहे हैं वो, जो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, 4 डे क्रिकेट के अंदर, ठीक है, वो कहां जाएं? ठीक है। लेकिन इन्होंने हारिस राव को किस बेस पे सिलेक्ट करना था, जिसने ना डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, 50 ओवर्स के अंदर आपने देख लिया उनका क्या हुआ। तो वो T20 क्रिकेट से भी जाते। ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना, सिस्टम को सब अब्यूज कर रहे हैं। अब आ जाती बात अबाद वसीम की। अब इन्होंने क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हारिस रऊफ जो है वो बिग बैश नहीं खेलेंगे जाके, तो उनको एनओसी नहीं दे रहे। ठीक है। अब आपको, अब ये इसलिए स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि इमाद वसीम की स्टोरी भी इससे जो है वो कनेक्टेड है। अब इमाद वसीम क्या कर रही हैं? पिछले जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, जहां जहां उनको मौका मिलता है वो टीवी पे आके बैठ के, जो मतलब कहाँ होता है इधर दुनिया के अंदर जहां पे इतने आप खेल रहे हो, अभी टीम का पार्ट हो, T20 टीम का तो पार्ट ही है ना वो। तो वो टीवी पे बैठ के तबसरे कर रहे हैं, बाबर को नहीं होना चाहिए, बाबर T20 क्रिकेट में अच्छे नहीं है, कैप्टन नहीं होना चाहिए, सारी बातें हो रही हैं, राइट। और अपना एजेंडा भी चलाया जा रहा था कि मुझे कैप्टन बना दो। ठीक है। अब वसीम अकरम ने भी कहा कि भाई आपको अगर वनडे क्रिकेट खेलनी थी तो आप वनडे क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे? तो उसके जवाब में इन्होंने कहा कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट इसलिए नहीं खेल रहा बिकॉज कोई गारंटी नहीं है। भाई गारंटी तो कहीं पे भी नहीं होती जिंदगी में। कौन आपको कहेगा कि भाई कोई भी नहीं होता ऐसे? हाँ, आपके ताल्लुकात अच्छे हो तो आपको कह देता भाई तू परफॉर्म कर, मैं तुझे ले लूंगा। ठीक है। नहीं तो आपको परफॉर्म, आपकी पीआर टीम इतनी स्ट्रांग है। अब आप T20 टीम में किस तरह आए थे? मुझे एक बात बता दें। पीएसएल जो है वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक टूर्नामेंट ही है ना, पाकिस्तान के डोमेस्टिक टूर्नामेंट ही है, लोकल टूर्नामेंट ही है। उसके अंदर उन्होंने कराची स्ट्रगल की है इस पिछले सीजन में कराची किंग्स से, लेकिन अमाद वसीम की सिंगल हैंडेडली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। आपने क्या किया? आपने परफॉर्मेंस दिखाई। यू देवर फोर्स टू टेक यू, हालांकि वो आप उनके प्लान्स में भी नहीं होंगे, लेकिन देवर फोर्स टू टेक यू, और आप पार्ट थे T20 का। इसी तरह आप खेल लेते डोमेस्टिक क्रिकेट। भाई शान मसूद को कैप्टन बनाना वो सिस्टम का एक अलग कहानी है, लेकिन वो परफॉर्म करके आया डोमेस्टिक क्रिकेट में। सरफराज अहमद कैसे टीम में वापस आया? बिकॉज उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर परफॉर्म किया था। हसन अली भी जब इस दफा नहीं, उससे पिछली दफा जब आए थे और दोबारा टीम से अभी आउट हुए थे, उससे पहले जब आए थे वो डोमेस्टिक क्रिकेट का पूरा सीजन खेल के आए थे। तो आप परफॉर्म करते हो, और अगर आपकी पीआर इतनी स्ट्रांग हो जितनी इमाद वसीम की है, तो देर इज नो वे। लेकिन प्रेफरेंस इनकी है ही नहीं भाई। इनकी प्रेफरेंस ही मुल्क नहीं है। मैं आपको वो उसका प्रूफ देता हूं।
इनको कहा गया, अभी T20 टूर्नामेंट चल रहा है, वर्ल्ड कप का सीजन है, ये T20 टीम के अंदर है, वनडे के अंदर तो इनको गारंटी चाहिए थी ना। ओ भाई, बाबर आजम खेल रहे हैं T20, क्या वो जाके T10 नहीं खेल सकते, और चीजें नहीं खेल सकते? वो आप T20 टीम का पार्ट है, बाबर आजम भी है ना, शोएब मलिक खेल रहे हैं, बिकॉज उनको भी शायद, उनको है कि थोड़ा सा चांस है मेरा कि शायद मुझे सेलेक्ट कर लिया जाए आखिरी वर्ल्ड कप में, जो कि हर मतलब 5 साल से सुन रहा हूं कि उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा, लेकिन वो अलग कहानी है। वो खेल रहे हैं, सारे लोग खेल रहे हैं, तो हारिस रऊफ को क्या प्रॉब्लम है और इमाद वसीम को क्या प्रॉब्लम है? अब हुआ क्या है कि पीसीबी ने कहा है इनको, भाई आपको एनओसी नहीं मिलेगा T10 के लिए। तो ये देखे मुहब्बे वतन इमाद वसीम ने क्या किया, मुहब्बे वतन इमाद वसीम ने यह क्या किया कि टीम का पार्ट है, ये T20 टीम का पार्ट है, रेगुलर है, आपको पता ना, पिछली बार ये अब पार्ट बन चुके हैं टीम का। इन्होंने कहा भाई तुम मेरी T10 रोक रहे हो, तुम मेरे पैसे रोक रहे हो, ओ भाई ना ना ना, मैं तो रिटायरमेंट ले रहा हूं। मतलब ये इनके हालात है, पहले ये रोते धोते हमें टीम में बनो, ठीक है, वनडे की तो कहानी सुना दी है, कितने वनडेज इन्होंने खेले हैं जिसकी वजह से वे रोना धोना कर रहे थे टीवी पे कि मुझे लो, ठीक है। तो अब T20 क्रिकेट खेलने का कहा है कि खेलो भाई, तुम उधर क्या मरने जा रहे हो, यहां पे हमारा टूर्नामेंट चल रहा है, पीएसएल में पैसा आएगा तो वो आ जाएंगे, तो भाई तू पीएसएल भी ना खेल, फिर तू तब भी जाके T10 खेल ले। तो ये है सिस्टम का अब्यूज जो कि हर बंदा कर रहा है, ठीक है, और वो इमाद वसीम ने भी किया। इमाद वसीम को जैसे ही इन्होंने कहा कि हम आपको एनओसी नहीं देंगे, ठीक है, T10 का, तो आप T20 क्रिकेट खेलें, इमाद वसीम ने कहा लो जी, मैं तो, ये तो कोई फायदा ही नहीं है, मैं कितना खेल लूंगा, मैं ये 2024 के वर्ल्ड कप तक खेलूंगा पाकिस्तान के लिए, ये शायद आखिरी वर्ल्ड कप है, कोई मोटिवेशन नहीं है मुल्क के लिए वर्ल्ड कप जीतने की, कुछ करने की, मैं रिटायरमेंट लेता हूं, मैं इनसे बातें करवा लो, ऐसे ऐसी फिलोसफियां झाड़ेंगे ये मोहम्मद आमिर, ये इमाद वसीम और ये सारे जो है ना, इतनी बड़ी बड़ी फिलोसफियां आपको झाड़ेंगे, लेकिन जहां बात आती है ना पैसों की और मुल्क की, ठीक है, अभी भी आप देखिएगा ये बहुत बड़े बड़े आपको आंसर देंगे, हमको गारंटी ये नहीं, मैं T20 बाबर की रैंकिंग फेक है, रैंकिंग के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और फिर अपने मुंह से ही बोलता रहता है मैं सेकंड नंबर में था, नंबर 1 ऑलराउंडर था, ये था, मैं वो था, ठीक है। ये भाई सिर्फ पैसों का चक्कर है, ठीक है, ये टीवी पे भी पैसों के लिए बैठे हुए थे, वरना ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते, इनका काम है क्रिकेट खेलना। जो प्लेयर रिटायर नहीं हुआ उसका काम है हर अवेलेबल क्रिकेट जो उसको मिल रही है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो कोई भी हो, अभी नहीं हो रहा होता डोमेस्टिक टूर्नामेंट, आप T10 खेलते जाके, कोई मसला नहीं था, लेकिन ये पैसों के पीछे हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, और इन्होंने लगाया हुआ ड्रामा, और ये कर रहे हैं सिस्टम को अब्यूज, और ये गंदे अंडे जो हैं वो सिस्टम से बाहर होने चाहिए। आई एम हैप्पी, आई वांटेड हिम टू प्ले बिकॉज वो अच्छा खेल रहे थे पाकिस्तान के लिए, उन्होंने पीएसएल भी अच्छी गुजारी थी, लेकिन जो सिस्टम को अब्यूज करेगा वो सिस्टम का पार्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वहाब रियाज कर रहे हैं वो ठीक है। हारिस रऊफ के केस में सारे, मैंने जैसे कहा ना आपको, सारा समझ लग गया होगा, हर कोई जहां जहां मौका मेरा सिस्टम को अब्यूज कर रहा है, पाकिस्तान का कोई नहीं सोचता। तो गाइस अपना ओपिनियन दे कमेंट सेक्शन में, लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।